टुमारो, भाई देखो टुमारो की स्पेलिंग बच्चे क्या करते हैं, बच्चे TOMMOROW लिख कर आ जाते हैं, जो इसकी सिमिलर सी लगती है लेकिन क्या है, गलत है। सही स्पेलिंग क्या है, TOMORROW। याद रखना, जो आने वाला कल है, और बीता हुआ कल यस्टरडे, जो कि हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे थे। ईयर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट डे, जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे थे ना, लास्ट के साथ जुड़े हुए ये कुछ वर्ड, जैसे कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट डे, ऐसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करेंगे क्या, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट। Hello viewers, welcome back to our channel. This is Mohit Kumar Wagrecha and you are watching Wheel Academy. So, in this video, we will cover up future indefinite. And as you know that we have already done present indefinite and past indefinite in our previous videos. So, you can go to our channel's playlist and watch those videos. And in this video, we will only talk about future indefinite. देरी न करते हुए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को और समझेंगे हम इसका यूज क्यों करते हैं और कहाँ पर भी करते हैं। चलिए, सो फ्यूचर इंडेफिनिट, भाई देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जिसका रूल अपने आप में ही थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो केवल फ्यूचर के लिए ही यूज होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं विल एंड शैल की। क्लियर? तो पहली बात तो ये थी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी। रूल का जो ऑर्डर होता है वो सभी रूल्स का सेम होता है, तो हम उस पर इतनी चर्चा करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबको हमें पता ही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। सो समझने की बात यह है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हम जब करेंगे जब हमें कोई फ्यूचर में, मतलब कि भविष्य में होने वाले किसी भी एक्शन की बात करनी हो। जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगा, वह 4 दिन के बाद यहाँ से लंदन के लिए रवाना होगा। सो इस तरीके की बातें अगर हम कहें अपने सेंटेंस के माध्यम से, तो हम किसकी बात करेंगे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। और हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही फॉर्म किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, सो दूसरी बात ये कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो हम मेनली फ्यूचर इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे हमने वर्ड्स पढ़े हैं, तो हम क्यों ना फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वो वर्ड्स पढ़ें जो हम केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। क्योंकि हम हर एक बारीकी पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि ना केवल स्पीकिंग पार्ट्स बल्कि राइटिंग पार्ट्स को भी हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो इसलिए हम हर एक बारीकी पे ही बात करेंगे, जो कि केवल ना एक स्पीकिंग वाले बच्चे के लिए यूजफुल होगा, बल्कि जो राइटिंग फॉर्म को इंप्रूव करना चाहता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो इसलिए हम इसको भी देखेंगे। तो भी देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में सून का यूज करें, शॉर्टली का यूज करें, इन ए फ्यू मोमेंट्स या टुमारो, भाई देखो टुमारो की स्पेलिंग बच्चे क्या करते हैं, बच्चे TOMMOROW लिख कर आ जाते हैं, जो इसकी सिमिलर सी लगती है लेकिन क्या है, गलत है। सही स्पेलिंग क्या है, TOMORROW। याद रखना, जो आने वाला कल है, और बीता हुआ कल यस्टरडे, जो कि हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे थे। क्लियर? प्रेजेंटली जिसकी सेंस आती है सून की ही, मीन्स सून की ही सेंस आएगी, मीन्स जल्दी ही या जल्द ही। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट डे, जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे थे ना, लास्ट के साथ जुड़े हुए ये कुछ वर्ड, जैसे कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट डे, ऐसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करेंगे क्या, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आवर। यस और नो? सो इस तरीके से हम यूज करेंगे इन वर्ड्स का किन सेंटेंसेस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसका रूल भी देख लेते हैं। रूल होगा इसका सिंपल, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे विल और शैल को। क्लियर है? किस किस को, विल एंड शैल को। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का हम यूज कर लेंगे। लेकिन बात समझने की यहाँ पर यह है कि हम विल का यूज कहाँ करेंगे और शैल का यूज हम कहाँ पर करेंगे। तो भाई देखिए, सो विल का यूज करेंगे हम किसके साथ, भाई विल का यूज हम करने वाले हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। किसके? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। और जो शैल का यूज करेंगे, शैल का यूज हम करेंगे केवल फर्स्ट पर्सन के साथ। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या, ये भी हम देख लेते हैं। भाई देखिए, जब कभी मैं केवल अपनी बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और अगर मैं ही किसी ग्रुप में हूं तो हम हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वी, वो भी क्या होगा, एक फर्स्ट पर्सन होगा। क्लियर है? भाई मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होगी बात करने के लिए, तो मैं किसी से बात करूंगा तो वो क्या होगा मेरे लिए, वो सेकंड होगा, मतलब वो यू होगा।
क्या होगा, यू होगा। तो सेकंड पर्सन केवल क्या हो जाएगा, यू। ये एकमात्र ही क्या है, अकेला एकलौता है जो कि सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। इनके अलावा जितने भी नाउन प्रनाउन हमारे बच गए हैं वो सब क्या आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में, जो कि हो जाता है जैसे कि ही किसी लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए, इट किसी निर्जीव के लिए, सिंगुलर के लिए, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर दे किसी भी प्लरल नाउन के लिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन ये सब हो जाएंगे। और इनके अलावा अगर हमारे पास कोई नेम भी आ जाता है ना, कोई भी, यस, अमित, सुमित, मोहित, आकाश, कोई भी नाम आ जाता है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन मीन्स विल का यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हम करने वाले हैं शैल का यूज इनके बाद, और इनके बाद हम यूज करने वाले हैं विल का। लेकिन यहां पर एक बात और है छोटी सी। भाई देखिए, ये तो हमारे एक रूल हो ही गया, लेकिन आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हम विल का यूज आई के साथ भी कर रहे हैं, वी के साथ भी कर रहे हैं। तो वो क्या कंडीशन है उसको भी समझ लेते हैं। भाई देखिए, अब क्या है ना, हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में एक छोटा सा बदलाव भी हुआ है। वो क्या है कि भाई हम ना सभी पर्सन के साथ, किसके साथ, सभी पर्सन के साथ हम विल का यूज कर लेते हैं। विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहां पर, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, चाहे वो उसका नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो हमारा, लेकिन केवल अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इतना क्लियर रहेगा भाई आपको? क्लियर है ना? विल का यूज हम सभी पर्सन के साथ कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम इस रूल में बात करें। बल्कि जब कभी हमें बात करनी हो किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे, और ये मैंडेटरी है, अदरवाइज हमारा ये रूल भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, ये मैंडेटरी है कि हम शैल का यूज करें, किसके साथ, आई और वी के साथ। और दूसरा, विल का यूज करें हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। इतना क्लियर है? चलिए, अब इन्हीं के साथ साथ हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो हम फ्यूचर इंडेफिनिट के तहत बनाएंगे। चलिए आइए, तो भी देखिए, अफर्मेटिव हो गया हमारा, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेंटेंस रूल हो गया। क्लियर है? रूल हमने बात कर ही ली थी। और ये अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम नोट ऐड कर देंगे। नोट एक एडवर्ब का काम करता है, ठीक है, जो नेगेटिविटी शो करता है किसी सेंटेंस के अंदर। अब क्या है, विल और शैल के साथ अगर हम ये यूज कर लें। और दूसरी बात, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्या कि भैया विल नॉट की एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब स्लैंग फॉर्म या एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बताऊं, तो वो ना बहुत गलती करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, वो लिख देते हैं कुछ से कुछ, विलंट लिख देंगे वो, उन्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन मैं सही फॉर्म बता देता हूं आपको। विल नॉट की सही फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट। क्या होती है, वॉन्ट, WON''T। क्लियर है? और शैल नोट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी सेंट। क्या होती है, सेंट, SHAN''T। क्लियर है? तो अगर हम विल नोट की जगह वॉन्ट करें, शैल नोट की जगह सेंट करें, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? और जैसे हम इन रूल्स की बात कर ही रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, तो इसमें भी देखिए रूल का सीक्वेंस तो वही है, बस हमारा चेंज क्या हुआ है, चेंज हो गई केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। तो सभी टेंसेस की, सभी सेंटेंसेस की मोस्टली क्या होती है, रूल हमारे सेम ही होते हैं, बस चेंज हो जाती है उसमें हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है ये किस टाइम का है। क्लियर है? चलिए, सो हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे इस रूल के तहत। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हम देखेंगे सेंटेंस। तो उसमें कह रहा है राम कल कानपुर जाएगा। तो भी देखिए, पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पर काम करने वाला कौन है सेंटेंस में, वो है राम, क्योंकि राम ही तो जा रहा है कहीं। तो राम क्या करेगा भाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम विल का यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में, क्योंकि अफर्मेटिव तो उसमें हम विल का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे ना, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, सो राम विल। अब उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई वर्ब क्या हो सकती है, राम कल कानपुर, कोई एक्शन, जाने का एक्शन हो रहा है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, क्योंकि गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही
होती है, गो वेंट गोन। क्लियर। उसके बाद कहाँ जाएगा, राम कल कानपुर जाएगा, तो राम विल गो टू कानपुर, क्योंकि वो कानपुर जा रहा है। अब कब जाएगा, वो ही जाएगा कल, तो ये आ गया हमारा टुमारो। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो, तुम रविवार को अपने दादाजी से मिलोगे, तो तुम रविवार को अपने दादाजी से मिलोगे, तो कौन मिलेगा, तुम मिलोगे, तो तुम के लिए यू। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी विल। अब वर्ब क्या होगी भाई, तुम मिलोगे ना, तो मिलना क्या है, एक काम है, एक एक्शन होगा, तो मीट। किससे मिलोगे, अपने दादाजी से मिलोगे, सो योर ग्रैंडफादर। यस। कब मिलोगे, रविवार को मिलोगे, तो ऑन संडे। क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, राजा अपनी प्रजा को संबोधित करेगा। भाई संबोधित करना मतलब एड्रेस करना किसी चीज को, या किसी को एड्रेस करना। यस, मतलब कोई चीज बताना या किसी चीज को एक डिक्लेयर करना, तो उसी चीज को हम बोलते हैं क्या, संबोधित करना। प्रजा होती है सब्जेक्ट्स या पीपल बोल सकते हैं आप। क्लियर। तो राजा करेगा संबोधित, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पर, राजा कर रहा है, तो राजा क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा। क्लियर है, किंग। अब उसके साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। अब वो क्या करेगा, वो संबोधित करेगा। यस और नो, तो वर्ब हो जाएगी हमारी संबोधित करना, मीन्स एड्रेस। क्लियर। एड्रेस किसको करेगा, वो करेगा अपनी प्रजा को, टू हीज सब्जेक्ट्स। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट्स। देखिए प्रजा सब्जेक्ट्स भी हो जाएगी, या फिर अगर हम पीपल लिखना चाहे तो भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे कर लेते हैं बात। मैं, क्या लिखा है, मैं तुम्हें परसों मिलूंगा, मैं तुम्हें परसों मिलूंगा। चलिए भाई, सो मैं क्या हो गया, मैं तो हो गया आई। अब क्या करूंगा मैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, सो आई विल। अब मैं यहाँ पे विल का यूज करूँ या शैल का यूज करूँ, ये क्या है, ये दोनों ही सही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अफर्मेटिव में अगर हम आई के साथ विल का करें या शैल का करें, दोनों सही होंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस क्या बन जाए, इंटेरोगेटिव बन जाए, तो हमें आई के साथ शैल का ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, क्योंकि ये आपके ना स्पीकिंग पार्ट्स को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट टेक केयर अबाउट योर स्पोकन पार्ट्स, नॉट योर रिटन पार्ट्स। दैट्स वाई you should learn this form of tenses, means making of sentences. Clear? चलिए, सो आई के साथ हम विल या शैल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो आई विल, क्या तुम्हें मिलूंगा, सो आई विल मीट, मिलना क्या हो जाएगी, मीट। अब वो कब मिलेगा तुम्हें, कब मिलेगा तुम्हें, आई विल मीट यू परसों, मतलब कि एक तो आज का दिन, एक कल का दिन, और उसके बाद जो आने वाला दिन है वो परसों। तो ये कब आया है, ये आएगा डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद आने वाला दिन है ना, तो वो आ जाएगा कल के बाद, परसों जब ही तो आएगा, तो ये आएगा डे आफ्टर टुमारो। क्लियर है, डे आफ्टर टुमारो, तो हमने निकाल दिया ये परसों। क्लियर। अब अगर आप इन सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना चाहें, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपली देखो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, हमें नेगेटिव वर्ड एडवर्ब नोट का यूज करना है, और हम सिंपली क्या कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। क्लियर है। तो भाई देखो, आ जाओ, कहाँ है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर। अगर मैं नोट लगा दूँ तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, अगर मैं इसमें नोट लगा दूँ तो ये नेगेटिव बन गया, अगर मैं इसमें नोट लगा दूँ तो ये नेगेटिव बन गया, इसमें नोट लगा दूँ तो ये नेगेटिव बन गया। सिंपली भाई यहाँ पे हमें अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाने में तो कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल था ये। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में भी आया होगा। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर हम इनके इंटेरोगेटिव की बात करेंगे और देखेंगे इंटेरोगेटिव का यूज़ कैसे कैसे हम करते हैं, या किस किस फॉर्म में हम करते हैं। क्लियर है। चलिए, टेक योर टाइम। क्या
बंद कर रहे हो? कर दो। हाँ कोई नहीं। आइए, तो अब हम अपने ही फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पार्ट की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, सभी सेंटेंस फॉर्म, जो जितनी भी फॉर्म्स है हमारे सेंटेंसेस की, वो हम सभी बात कर रहे हैं। और ना केवल इसी वीडियो में, बल्कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, बिल्कुल विस्तार से पढ़े, बिल्कुल होले होले, सने सने, ग्रेजुअली, और बिल्कुल उसके उसके बॉटम तक हम पहुंचकर, बिल्कुल उसके तल तक पहुंचकर बिल्कुल हम समझ कर आए हैं सारी चीज़ें। ऐसे ही हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़े और ऐसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। अब इसका इंटेरोगेटिव क्लियर, और इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, फिर परफेक्ट की बात करेंगे, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी बात करेंगे। सभी वीडियो को अगर आप आराम से देख लेंगे ना, समझ लेंगे, तो आपको किसी भी टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्लियर, ना तो बोलने में और ना ही लिखने में। केवल आपको एक परेशानी आ सकती है, वो होगी आपकी वोकैबुलरी की। और वोकैबुलरी के लिए भी मैं वीडियोस पे बहुत जल्द काम करने वाला हूँ, अपनी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो बेसिक वर्ड्स है ना, वो तो बहुत जल्दी से याद हो ही जाएं। क्लियर, और फिर एडवांस पे हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इंटेरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। सो इंटेरोगेटिव पार्ट्स में क्या करते हैं भाई, हम क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल सा है, हमें पता ही है, मतलब कि इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछने का काम है। और क्वेश्चन हम कैसे पूछ रहे हैं? अभी हम केवल हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम केवल। सो हेल्पिंग वर्ब जब हमारी आ जाए तो स्टार्टिंग में हमें याद आता है कि क्या आता है, क्या 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 आप वहाँ जाओगे, क्या आप उससे मिलोगे, क्या आप ये करोगे, क्या वो मुझे दे दोगे, इस तरीके की बात है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? हिंदी का क्या मीन्स वोट नहीं, क्या क्या। क्लियर? हाँ, ये WS फैमिली वाला नहीं है, ये केवल क्वेश्चनिंग वाला है, जिसमें आपका जवाब जाएगा हाँ या ना में। क्लियर है? चलिए, सो पहला सेंटेंस कह रहा है, क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? तो भाई देखो, क्या सबसे पहले आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब अब भाई देख लेंगे विल या शैल में। भाई वो कह रहा है क्या आज आपके घर, यस, कौन आएगा? मेहमान आएंगे। तो भी मेहमान आएंगे ना, सो विल या शैल का यूज हम करेंगे, तो जिसके अंदर हम विल का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहमान क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। सो विल गेस्ट कम एट योर होम, एट योर होम। और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब देखिए, मैंने इसको कैसे पहचाना कि यहाँ पे विल का यूज होगा या क्यों नहीं होगा। भाई देखिए, यहाँ पे एक गेस्ट है, गेस्ट क्या काम करेगा? एक थर्ड पर्सन का काम करेगा। क्योंकि मैं आई हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आज तो मेहमान आएंगे, तो मेहमान हमारे लिए क्या हो गए? एक थर्ड पर्सन हो गए ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं तो फर्स्ट पर्सन था, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, और हम जिसकी बात करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, जिसको मेंशन करेंगे अपने सेंटेंसेस में, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो गेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। और थर्ड के साथ हम करते हैं विल का यूज़, सेकंड के साथ भी हम विल का यूज़ करते हैं। केवल फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे हम शैल का, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। क्लियर? चलिए, विल गेस्ट कम एट योर होम। क्लियर है? सेकंड पे आ जाओ, क्या आज आसमान से पानी बरसेगा? सो यहां पर भी देखो भाई, आई और वी की बात नहीं है, तो विल का ही यूज होगा। सो विल इट रेन, क्या भाई? विल इट रेन। सिंपल मैंने बना दिया इसका। क्यों? क्योंकि भाई रेन को हम एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं। यस, देखो रेन बारिश तो होती ही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इट रेन्स, देखो अगर मैं कहता हूं इट रेन्स, इसका मतलब हमने रेन को ना एक वर्ब की फॉर्म में यूज किया है, जिसका मतलब है पानी बरसना या वर्षा होना। और आसमान से ही पानी बरसता है। क्या? आसमान से ही पानी बरसता है, बारिश होती है। इसलिए हम इस आसमान से पानी बरसने को सीधा वर्ब की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं रेन में। क्लियर है? सो विल इट रेन, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या, केवल कोई भी और सब्जेक्ट है ही नहीं या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही नहीं, केवल यहाँ पे हमें आज मिला है, तो हम लिख देंगे विल इट रेन टुडे।
क्लियर है, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। सो क्या आप, तो आप हो गए यू। क्लियर है, तो ये हो जाएगा विल यू डू माई वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, विल यू डू माई वर्क। सिंपल हो गया। सो क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे, क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे। सो क्या आप, ये भी क्या हो गया, यू हो गया, तो उसके पहले भी विल यू प्लांट ए ट्री हियर, ए ट्री हियर। भाई देखिए हमने लिखा विल यू प्लांट। भाई देखो प्लांट को पौधा भी बोलते हैं और इसको हम एज ए वर्ब की फॉर्म में भी यूज करते हैं, मतलब कि पौधा लगाना या पेड़ लगाना, तो क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है। और ट्री को हमने पेड़ मतलब एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज किया है। क्लियर है। चलिए सो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या नौकर बाजार से सब्जियां लाएगा। सो क्या नौकर, नौकर मीन्स सर्वेंट, सो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। सो विल सर्वेंट। अब लाने की, भाई सब्जी लाने लाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग। ब्रिंग क्या लाएगा, वेजिटेबल्स। कहां से लाएगा, फ्रॉम मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो ये इतना हमारा सेंटेंस बन जाएगा और मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यस और नो, यस, वेरी गुड। सो अब हम क्या करते हैं, इनके नेगेटिव देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव में ही WS फैमिली के हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में WS फैमिली का यूज कर लेते हैं। मीन्स इसी के पहले अगर मैं कोई WS फैमिली का यूज कर लूँ, वर्ड्स का यूज कर लूँ, तो हमारे वो इंटेरोगेटिव बन जाएंगे जिसमें हम WS फैमिली वर्ड यूज करते हैं। चलिए सो अब क्या हो जाएगा हमारा, इनके हम नेगेटिव बनाएंगे। भाई देखो नेगेटिव में सिंपल है कि हम सब्जेक्ट के बाद क्या कर लें, एक नेगेटिव नोट मतलब एडवर्ब का यूज कर लें। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, विल सब्जेक्ट नोट, सिंपल। या फिर अगर मैं सीधा यहाँ पे यूज कर लूँ वॉन्ट, क्योंकि विल नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, वॉन्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसका रूल भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि मैं सिंपली अगर वॉन्ट का यूज कर लूँ, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर लूँ, उसके बाद वर्ब का यूज कर लूँ और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर लूँ, तो भी मेरा ये वाला जो सेंटेंस का रूल है ना, ये यही फॉलो करेगा। क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अब हम हर एक सब्जेक्ट के बाद क्या कर लें, नोट का यूज कर लें या फिर वॉन्ट स्टार्टिंग में यूज कर लें, तो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हम कर सकते हैं नोट का यूज, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं और सर्वेंट के बाद कर सकते हैं। ये सारे हमारे नेगेटिव बन जाएंगे। देखिए नेगेटिव बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। हाँ, मेहनत लगती है उसको शुरू करने में, मीन्स उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इंटेरोगेटिव के, जिसमें हम WS फैमिली वर्ड्स यूज करते हैं स्टार्टिंग में। चलिए टेक योर टाइम। तो आइए अब हम इंटेरोगेटिव में WS फैमिली वर्ड यूज करेंगे। भाई WS फैमिली वर्ड मीन्स जैसे कि हमारा वॉट हो गया, वाई हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, या फिर whom हो गया और हमारा who हो गया। क्लियर है। तो ये सभी के सभी वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं कहाँ पर, स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंटेंस, और जब ही हमारा सेंटेंस बनेगा। भाई आ जाते हैं यहाँ पर, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, तो यहाँ पर भी देखो क्या आ गया, लेकिन ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं, सेंटेंस के बीच में है, मतलब कि मिड ऑफ द सेंटेंस है कहीं ना कहीं। तो ये जो क्या है, ये है वोट वाला क्या, कौन सा, वोट वाला, तो इसलिए हम इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो याद आएगा, अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, सो वॉट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, गोइंग देयर एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने यहाँ पे ING यूज क्यों की, आफ्टर के क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं क्यों लगाया हमने। मैंने कहा अब तुम वहां जाकर, मिस वहां जाकर क्या करोगे, वहां जाकर मतलब कि आप वहां जाओगे उसके बाद ही तो कुछ करोगे। तो देखिए अब हमारे पास ना आफ्टर और बिफोर है जो कि प्रीपोजिशन का काम करते हैं। देखिए अरे इनके बाद ना हम जब कोई भी किसका आफ्टर या बिफोर के बाद अगर हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर लें, मतलब कि
किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर लें तो वो ना किस फॉर्म में होती है, वो आईएनजी फॉर्म में होती है। बिफोर का मतलब के पहले, आफ्टर का मतलब के बाद। तो यहाँ पे जो सेंस आ रही है ना सेंटेंस में, जाने जाकर क्या करोगे, तो ये वही है कि उसके वहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, तो वो आफ्टर की सेंस है। और इनके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो इसलिए आफ्टर गोइंग देयर मैंने यूज किया है सेंटेंस के अंदर। सो व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे या जाने के बाद क्या करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस में बात कर लेते हैं। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, क्या, अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, मीन्स इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, तो हु मीन्स हु आ गया, कौन सा, ये वाला वर्ड। सो आ जाएगा हु विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, ऑफ दिस चाइल्ड नाउ। क्लियर है, क्या हो गया, अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे। सो कैसे आ गया, कैसे मीन्स कहाँ गया, हाउ। क्लियर है। चलिए सो हाउ विल यू फिनिश दिस वर्क। क्लियर है, कितने इजीली हमने इसको कर लिया। चलिए वह इस दलदल में बाहर कैसे आएगा, या वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा। सो कैसे आएगा, यहाँ पर भी क्या आ गया, हाउ आ गया। सो हाउ विल, अब वह है ना, वह कोई लड़का ही होगा, सो हाउ विल ही कम फ्रॉम दिस स्वैम्प। क्या हो जाएगा, स्वैम्प। भाई ये होती है एक तरीके की दलदल। क्लियर है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये आ जाएगा हमारा स्वैम्प, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसी का लास्ट सेंटेंस। कह रहा है इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा, इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा। चलिए भाई शरारती बच्चे मीन्स नोटी चिल्ड्रन। सो कौन है, तो आ गया हु। सो हु विल, अब भाई धमकाएगा, पहले धमकाना आएगा ना, क्योंकि वर्ब क्या है, धमकाना। सो हु विल थ्रेड, क्या आएगा, या तो हम इसमें थ्रेट का यूज करें या फिर हम बुली का यूज करें, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सो हु विल बुली भी कर सकते हैं, हु विल बुली दीज नोटी चिल्ड्रन एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। यस। सो अब मेरे ख्याल से आपको इनको समझने में तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब हमने ये करा, जैसे कि भाई हमारी एक आदत है कि हम किसी भी व्यूअर को या लर्नर को हम होमवर्क के बिना भेजते नहीं हैं। सो इस वीडियो में भी आपको होमवर्क मिलेगा, और आपका होमवर्क है ये कुछ सेंटेंसेस जो कि आपको आराम से घर पे बैठ के करने हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, कोई भी सेंटेंस में आपको परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनाए जा रहे, कृपया आप हमें बता दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस चीज़ का रिप्लाई करने का। क्लियर है। और इसके बाद हम टेंस फॉर्म में ही बात करेंगे अपने कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म की। सो नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत जल्दी आने ही वाली है। ओके, आप उसका थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय।